हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। यहाँ अवैध निर्माण को लेकर जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जारी की जा रही है सरकार द्वारा, उसको लेकर यहाँ की जनता में काफी रोष है, काफी विरोध है। तरह से भाजपा का एक राजनीतिक अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं, जहां से आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है, जबकि यहाँ अतिक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आज बुलडोजर की कार्रवाई कोई हुई भी नहीं, लेकिन देश को मैसेज दिया गया। सच्चाई यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अतिक्रमण हटाना चाहती है तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर से करे, जहां पर उन्होंने बहुत अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी तमाम विजुअल्स देश के बड़े चैनलों ने दिखाया है। आप पहले अमीरों के घरों से अतिक्रमण हटाइए, बाद में गरीबों तक आइएगा। अगर अतिक्रमण हटाने का मकसद है तो इस सड़क पर जो कचरा पड़ा है वो कचरा हटाइए, सीमेंटेड पाइपें पड़ी है वो हटाइए। आपका मकसद अतिक्रमण हटाना नहीं है, आपका मकसद एक सांप्रदायिक संदेशा देना है। हम इसके खिलाफ हैं, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसके खिलाफ खड़ा है, हम लगातार खड़े रहेंगे। विरोध कर रहे थे, उसको डिटेन भी किया गया। परवीन आलम जो आपकी लोकल नेता है उनको डिटेन किया गया था, अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्या यहाँ पे रहेंगे? कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता शुरू से, जब से बुलडोजर यहाँ आया है तब से यहाँ खड़ा है। हम लोग भी हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारे और नेता भी आएंगे। हम गरीबों के आशियानों पर, गरीबों के रोजगार के किसी भी साधन पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, उसके खिलाफ एक कानून है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है ये, अगर बुलडोजर लौट गया। यहाँ पर फिर से लोग मौजूद हैं और सरकार की जो बुलडोजर चलाने की नीति है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सैलाब को आप देख सकते हैं, अभी तक यहाँ पर कोई काफ़ी पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो जनता नाराज़ है वो बुलडोजर को लेकर नाराज़ है कि आखिर अवैध निर्माणों को क्यों गिराया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात भी करेंगे। आप बताएं कि यहाँ ये क्यों आंदोलन चल रहा है? जी, ये आंदोलन तो नहीं है, खैर ये जो है अतिक्रमण के चक्कर में एमसीडी के मामला हो रहा है। ये जो है एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए और अपना सत्ता पार्टी जो है अपनी तरफ वोटों को खींचे। लेकिन जहांगीरपुरी में भी जो बुलडोजर चला उसमें कई हिंदुओं की भी दुकान और मकान ढहाए गए, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? भाई सुना होगा बड़े बूढ़ों की कहावत है कि चने के साथ घुन भी पिसता है। जहाँ मुसलमानों में दो चार भाई हिंदुओं की दुकान होती है तो वो भी जाती है, तो भाई एक दो दुकान उनकी भी थी जो चली गई, नहीं तो मेन जो टारगेट है वो मुसलमानों का टारगेट है। तो आपको कहना है मुस्लिम क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुस्लिम क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सही, मतलब क्या ये सही है जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाना चाहिए या नहीं? देखो कौन कह रहा है अवैध निर्माण को हटाना, जो जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ भी अवैध निर्माण है सारी जगह से हटाना चाहिए, पर एक मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं टारगेट करना चाहिए कि बस एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। ये जो कम्युनिटी, इनका कहना है कि अवैध निर्माण हटाए जाने चाहिए लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट ना किया जाए। काफी भीड़ है यहाँ पर, लोग विरोध कर रहे हैं। आइए मौजूद कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो ये विरोध कर रहे हैं, कहना है कि केवल मुस्लिम बस्तियों को ही टारगेट किया जा रहा है, इसमें कितना सत्य है? सत्यता बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए 100 की सीधी बात ये कहना चाहूँगा, हमारे बड़े विडम्बना है कि हमारी सरकार ऐसी है, निकम्मी सरकार है, जो शिक्षा में कभी बात नहीं करती, जो नौकरी में किसी को बात नहीं करती, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म करना चाहती है, जिससे उसे वोट मिल सके, जिसके लिए ये मुस्लिम इलाका है। आप एक दिखा दी, इतने आप भी तो बहुत देर से घूम रहे होंगे, कहाँ पे डिमोलिशन हुआ कहीं था ही नहीं तो होगा क्या? ये शाहीन बाग का नाम बदनाम करने के लिए सिर्फ ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा, समझा ना? जो डिमोलिशन, मेरी बहुत अपील रहेगी मेरे हिंदू भाइयों से, इस चीजों को समझें, आपस के प्यार सद्भाव को ना खराब करके। सरकार का तो एक काम उसे वोट लेना है, ये सब काम कर रही है। जो अवैध निर्माण जहांगीरपुरी में हटाए गए, तो उसमें हिंदू की दुकानें और मकान भी शामिल थे, तो ये कैसे कहा जाए कि मतलब केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और एमसीडी को गिराने के लिए 2 बजे का टाइम दिया गया था, आने वाली थी और वो 10 बजे कैसे पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट का आजकल मेल पे
व्हाट्सएप का जमाना है, विद इन सेकंड सब कुछ ऑर्डर पहुंच जाते हैं। ऑर्डर पहुंचने के बाद भी क्यों गिराते रहा गया? हमने तो ये कहा ही नहीं कि हिंदू को गिरा दिया गया, मुसलमान किसी का भी गिरा दिया गया हो। लेकिन जब कोर्ट में तो ये सरकार तो ऐसी है कि कोर्ट को भी नहीं मानने को तैयार है। तो आदमी का तो भरोसा ही उठता चला जा रहा है ना। तो अवैध निर्माणों को हटाया जाना चाहिए या अवैध नहीं? निर्माण किसने करा दिया? आज हो गया क्या? दिल्ली में 1700 कॉलोनीज हैं जो अवैध निर्माण है नहीं है? आप बता दीजिए, आप है नहीं, आपकी नॉलेज में है कि नहीं है? है ना? एक ईंटा भी बगैर एमसीडी की मर्जी के और पुलिस की मर्जी के नहीं रखा जा सकता। तो जब पैसा लेकर के खा के बना रहे थे, जब समझ में नहीं आया था, आज जब बिल्डिंग बनवा दी, तो आज ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है पहले की। तो आज ही चले आए। और बिल्डिंग है क्या? बिल्डिंग तो पीछे है। ये यहाँ रोड है, आप दिखा सके तो उसके पीछे उधर सर्विस लेन है, सर्विस लेन के पीछे वो है। तो कहाँ है इंक्रोचमेंट? और इंक्रोचमेंट अगर था तो गिराते ना, कहाँ गिराया? डिमोलिशन हुआ कहाँ? तो ये सिर्फ एक माहौल बना करके, लोगों को भड़का करके वोट लेने का खाली काम है। हमारे आपके आपसी सद्भाव को, मोहब्बत को, प्यार को खत्म करने का खाली ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यही परिचय है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का मानना है कि अवैध निर्माण यदि हुआ भी है तो खुद सरकार का करवाया हुआ है, और अभी तक यहाँ बुलडोजर नहीं चला है। केवल शाहीन बाग को बदनाम करने की साजिश चल रही है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव है जो, उसे बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। बहुत बड़ा विरोध है, आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि केवल कह रहे हैं कि यहाँ उसको अवैध निर्माण को हटाना चाहते हैं, बल्कि कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का जो सद्भाव है उसे बिगाड़ने की कोशिश चल रही है।